ऑलराइट, तो लास्ट वीडियो में हमने टेंजेंट्स कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। हम किसी भी कर्व पे आप टेंजेंट निकाल के देख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक कर्व है x³ + 2x + 1। अब हमसे बोला है कि भाई यहाँ पर एक पॉइंट है 1,4 है ना। ये पॉइंट जो है इस कर्व पे लाई कर रहा है। ये तुम इस पॉइंट की वैल्यू जो है डाल के देख सकते हो कि भाई सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। x की वैल्यू 1 डाल के देखो y4 आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है इस कर्व पे डेफिनेटली लाई कर रहा है। अब ये बोल रहा है कि इस पॉइंट पे इस कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। बहुत आसान है, हमने सीख लिया है। सबसे पहले तो हम dy/dx कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx हमारे पास आ जाएगा 3x² + 2 + 1 का डिफरेंशिएशन तो यार 0 होता है, तुम्हें पता है। और यहाँ पर फिर हम x की वैल्यू 1 डाल देंगे क्योंकि हर पॉइंट का dy/dx अलग हो सकता है ना। तो हमें 1,4 वाले पॉइंट पे dy/dx की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे करके हम लिख देते हैं dy/dx एट x = 1। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 × 1 + 2 = 5। तो dy/dx एट दिस पॉइंट = 5। तो देखो इस पॉइंट पे अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आई गई हैं। एक तो स्लोप चाहिए होता है जो कि हमारा dy/dx की वैल्यू यहाँ पर निकल के आई गई है, और इस पॉइंट के बारे में हमें पता होना चाहिए, मतलब इस पॉइंट की लोकेशन क्या है जो कि हमें पता ही है 1,4 है। तो हमें बेसिकली एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जिसका स्लोप जो है वो 5 है और वो 1,4 से पास कर रही है। तो उसकी इक्वेशन का हमें जनरल फार्मूला ऑलरेडी जो है याद है, तो भाई लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारा y - y1, और y1 की वैल्यू कितनी है भाई 4, = हो जाएगा m × x - x1, और x1 की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पे 1, तो x - 1। तो ये जो है हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। इसको खोल लोगे तो ये बन जाएगा y - 4 = 5x - 5, और लाइन की इक्वेशन को अरेंज कर लो तो ये तुम्हारा बन जाएगा 5x - y = 1। तो ये बेसिकली हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई इस कर्व पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो हम किसी भी कर्व पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अपना बढ़िया टेंजेंट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टेंजेंट के बेसिस पे बहुत सारे आसान से सवाल बना देते हैं। जैसे कि चलो एक सवाल मैं यहाँ पर ही अभी क्रिएट करता हूँ। हमारा एक कर्व है ये y = x² + 3x। इस कर्व पे तुम्हें ऐसी टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है जो कि इस लाइन के पैरेलल हो, y = x + 1। ठीक है, ध्यान से सुनना, दोबारा सवाल क्या था। इस कर्व पे तो भाई टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, और जो टेंजेंट की इक्वेशन है, जो पर्टिकुलर टेंजेंट तुम कैलकुलेट करने वाले हो, वो ऐसा टेंजेंट होना चाहिए जो कि इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन के पैरेलल होने का क्या मतलब होता है भाई? इस लाइन के पैरेलल होने का मतलब एक ऐसी टेंजेंट निकालनी है जिसका कि m जो है वो 1 के बराबर हो, मतलब dy/dx जब कैलकुलेट करो तो वो 1 के बराबर आ रहा हो। तो ये हम कैसे करेंगे? बहुत आसान सवाल है यार, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो dy/dx निकाल लेते हैं। जनरल फॉर्मूला हमारा क्या आएगा इसका? ये निकल के आएगा 2x + 3। अब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसा टेंजेंट कैलकुलेट करो जिसका स्लोप 1 के बराबर हो। इसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए होगी। ये तो पता होना चाहिए ना कि इस पॉइंट पर टेंजेंट कैलकुलेट कर रहे हो तभी तो लाइन की इक्वेशन लिखोगे। तो ये लोग कह रहे हैं कि ये जो है तुम्हारा 1 के बराबर है, तो x क्या होगा भाई? x जो है हमारा वो किसके बराबर होगा? -2 / 2 के बराबर होगा, दैट इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई ये जो टेंजेंट है ये x = -1 पे खींची जाएगी, और x अगर -1 है तो y कितना है? y यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो -1, -2 पर ये टेंजेंट खींचने की बात कर रहे थे, और टेंजेंट की स्लोप तो भाई 1 के बराबर है क्योंकि इन लोगों ने बोल रखा है कि इस लाइन के पैरेलल है। तो टेंजेंट की इक्वेशन जो है बड़ी आसानी से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हमारी हो जाएगी y - -2 = और स्लोप आ जाएगा 1, m × x - -1। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो y + 2 = 1 × x + 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है। इसको और रिजॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो ये आ जाएगा x - y = 1। तो इस तरह से आसान सवाल शुरू में हमें देखने को मिलते हैं। देख पा रहे हो बेसिकली इस सवाल में हमें सिर्फ ये दे रखा था कि ऐसी टेंजेंट बताओ जिसका स्लोप 1 है। तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए हमें वो पॉइंट चाहिए होता है जिसके अबाउट ये टेंजेंट है, और स्लोप चाहिए होता है। स्लोप तो इन लोगों ने दे दिया पर वो पॉइंट नहीं दिया, और इन जनरली जो हम सवाल सॉल्व करते हैं उसमें पॉइंट दे रखा होता है पर स्लोप नहीं दिया होता। तो दोनों टाइप के सवाल हमने यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर ली है, और एक बार हम इस चीज़ को ग्राफिकली भी समझ लेते हैं कि ग्राफिकली ये सवाल देखने में कैसा होगा। तो इस समय स्क्रीन पे तुम्हें एक रेड कलर का कर्व दिख रहा है और ब्लू कलर की लाइन दिख रही है। तो ये जो रेड कलर का कर्व है ये हमारा y = x² + 3x का ग्राफ है। इसका मतलब ये हम ऑलरेडी लोकस पे पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट जो होता है वो x, y की फॉर्म में होता है। यहाँ पर देखो राइट में मैं लिख रहा हूँ,
हर पॉइंट x, y की फॉर्म में होता है, पर दुनिया के ऐसे पॉइंट जो कि इस इक्वेशन को यहाँ पर जो लिखी है सेटिस्फाई करें, वो इस कर्व पे लाई करते हैं। और ये जो हमारी ब्लू वाली लाइन है, ये हमारी उस लाइन की इक्वेशन है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसकी इक्वेशन है y = x+1। तो ग्राफिकली चीज़ों को इमेजिन करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ मैं तुमसे बोला क्या गया था, अब इमेजिन करना जो मैं बोल रहा हूँ। ये जो रेड वाला कर्व है, इस पर तुम्हें एक टैंजेंट की इक्वेशन बतानी है जो कि पैरेलल हो इस ब्लू वाले लाइन की। अब यहाँ पर ये ब्लू वाली लाइन पहली बात तो इस कर्व को काट रही है, टैंजेंट कर्व को टच करके जाती है, मतलब टैंजेंट भी काट सकती है कर्व को, बट इस केस में ऐसा नहीं होने वाला। इस केस में टैंजेंट जो है टच करके ही जाएगी। काटती किस केस में, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहली बात तो ग्राफिकली इमेजिन करके अगर देखें तो टैंजेंट किधर होगी ये हम थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लाइन चूज़ करता हूँ यहाँ पे मैं, मेरे हिसाब से इंट्यूटिवली मैं देख पा रहा हूँ कि इस पॉइंट के आसपास जो है कि टैंजेंट आएगी और इस पॉइंट पे जो है इस तरह की कोई लाइन हमारी खींचेगी। ये जो ग्रीन वाली लाइन है एग्जैक्ट पैरेलल नहीं बनाई मैंने, टेढ़ी हो गई ये तो, बट इसके आसपास ही इस तरह की कोई लाइन होगी जो कि ऐसे जा रही होगी। ये हम ग्राफिकली इमेजिन कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों बोला मैंने इस रीजन में ही क्यों बोला टैंजेंट की क्वेश्चन, मतलब टैंजेंट इस रीजन से ही पास कर रहा होगा, कोई और रीजन क्यों नहीं बोला, जैसे मैंने इस रीजन की क्यों नहीं बात करी। इसकी बात मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि यहाँ पर अगर टैंजेंट बनाओगे तो भाई वो देखने में कुछ इस तरह की होगी। येलो कलर लेता हूँ, ये बनाई मैंने टैंजेंट, एक तो येलो लाइन दिख नहीं रही तो मुझे ब्लैक लेनी चाहिए, या फिर छोड़ो ग्रीन से काम चलाते हैं, दिख रहा है थोड़ा बहुत। तो मैं अगर इस रीजन में कोई टैंजेंट बनाता हूँ, इस वाले रीजन में, तो ये क्लियरली दिख रहा है कि इस ब्लू वाले लाइन के पैरेलल तो कतई नहीं होने वाली, क्योंकि लाइन की दिशा ही अलग है भाई, और काट रही है, तो यहीं पे दिख रहा है क्लियरली। तो यहाँ पर हमें ये जानने को मिल रहा है कि मैं कर्व की नेचर को देख के थोड़ी बहुत प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि टैंजेंट की शेप कैसी होगी। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ टैंजेंट की शेप जो है थोड़ी ऐसी होगी। तो यहाँ से जो कर्व की नेचर है उससे हम टैंजेंट को प्रेडिक्ट कर लेते हैं, मतलब टैंजेंट और कर्व की नेचर में कोई रिश्ता वास्ता होता है, जिसको हम कुछ टाइम बाद पढ़ने वाले हैं। बट मैं तुम्हें यहाँ पर ग्राफिकली इमेजिन करना सिखा रहा हूँ चीज़ों को, है ना। तो मैंने प्रेडिक्ट किया कि टैंजेंट भाई यहीं कहीं होगी, ठीक है भाई। अब हम अपने सवाल पे आ जाते हैं। हमने कैलकुलेशन क्या की थी, हमने डिफरेंशिएट किया था 2x + 3, और यहाँ से हमने इसको 1 के बराबर रखा था क्योंकि ये हमारा स्लोप था, और x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई थी 1 - 3 / 2 दैट इज इक्वल्स टू -1। x की वैल्यू हमारी -1 निकल के आई थी, देख रहे हो। ये वही रीजन है जहाँ पर x की वैल्यू आपकी -1 होती है। देख रहे हो हमने कितना कितना क्लोजली सोच लिया था चीज़ों को। x की वैल्यू -1 आई थी, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस कर्व में x की वैल्यू -1 रख दो तो ये आ जाएगी 1 - 3 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो -1, -2 वही पॉइंट है जो कि इस रीजन में लाई करता है, जो कि हमने बिना पॉइंट को कैलकुलेट करे प्रिडिक्ट कर लिया था। ये होता है ग्राफ का मज़ा, है ना, या फिर बोलूँ ग्राफ का फ़ायदा। हम बिना कैलकुलेट करे चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इस सवाल में तो डेफिनेटली तुमसे इक्वेशन निकालने की पूछा था, बट कई सवाल ऐसे आएंगे जिसमें तुम्हें प्रेडिक्शंस का यूज़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ग्राफिकली चीज़ों को इमेजिन करना पड़ेगा, बिना लिखे काम चलाना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम के लिए ये तरीका काम आएगा जो कि मैं बता रहा हूँ, है ना। चीज़ों को ग्राफिकली इमेजिन करना बहुत ज़रूरी है। लोग सवाल करा देते हैं, रटा देते हैं, ये dy/dx से भाई कैलकुलेट करो, टैंजेंट निकालो, ये नॉर्मल निकालो। मैं ऐसा नहीं करने वाला। फिर हमारी इक्वेशन निकल के क्या आई थी भाई, सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। बगल में बैठा हुआ है हमारा सवाल। आंसर निकल के आया था x - y = 1, है ना। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, x - y = 1। इसको मैं प्लॉट करता हूँ और ये सारी चीज़ें उड़ा देता हूँ। तो ये जो तुम्हारी ग्रीन वाली लाइन है ये x - y = 1 है। मैं सारी चीज़ों को एक बार लेबल कर लेता हूँ। ये हमारी क्या थी भाई, y = x+1, तो यहाँ पर लिख देते हैं। और ये जो कर्व था हमारा, इसकी इक्वेशन थी y = x² + 3x, ऑल राइट। और ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसकी इक्वेशन हमारी क्या निकल के आई थी, ये मैंने अपने सोल्यूशन से देखा, x - y = 1। तो वापस आते हैं अपने ग्राफ के पास। काफ़ी सारे ग्राफ हमने यहाँ पे लगा के रख लिए हैं। तो इस ग्रीन वाली लाइन की हमारी इक्वेशन आई x - y = 1। तो यहाँ पर हम क्लियरली इमेजिन कर पा रहे हैं कि भाई रेड वाले कर्व पे एक टैंजेंट खींचनी थी जो कि ब्लू वाली लाइन के पैरेलल थी, और निकल के आई है ग्रीन वाली लाइन। कैलकुलेट हम कर चुके हैं, ग्राफिकली भी हमने इस चीज़ को देख लिया है, ऑल राइट। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।